हेलो दोस्तों। 15 अगस्त एक ऐसी तारीख जिसे भारत का लगभग हर इंसान जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। जिस तिरंगे को आज हम गर्व से फहराते हैं उसे आज़ादी से सिर्फ 24 दिन पहले ऑफिशियली अपनाया गया था। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये आता है कि भारत को 15 अगस्त को ही आज़ादी क्यों मिली या फिर उसी दिन को क्यों चुना गया। तो दोस्तों ऐसे बहुत से क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। पहला प्रश्न देखिए कि भारत 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ। क्या अंग्रेजों ने कोई शुभ तारीख देखकर भारत को आजादी दी थी? नहीं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान के स्वतंत्र डोमिनियन बनने की तारीख तय की गई थी। यानी यह तारीख सिर्फ किसी सेलिब्रेशन के लिए नहीं चुनी गई थी, यह ब्रिटिश पार्लियामेंट के कानून का हिस्सा थी। दूसरा प्रश्न है, क्या पहला इंडिपेंडेंस डे स्पीच रेड फोर्ट से हुआ था? आज अगर कोई इंडिपेंडेंस डे कहे तो हमारे दिमाग में तुरंत रेड फोर्ट और प्रधानमंत्री का भाषण आता है। लेकिन 1947 में कहानी बिल्कुल ऐसी नहीं थी। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ऐतिहासिक सेशन हुआ। यही सत्ता हस्तांतरण और स्वतंत्र भारत की शुरुआत का ऐतिहासिक क्षण आया। जवाहरलाल नेहरू ने इसी अवसर पर अपना प्रसिद्ध मिडनाइट एड्रेस दिया। लेकिन रेड फोर्ट से उनका पहला इंडिपेंडेंस डे एड्रेस 16 अगस्त 1947 को हुआ था। यानी आज जो ट्रेडिशन हम देखते हैं वह शुरुआत से बिल्कुल उसी फॉर्मेट में नहीं था। तीसरा प्रश्न है, देखिए गांधी जी आजादी के दिन कहाँ थे? अब जरा इस तस्वीर की कल्पना कीजिए। दिल्ली में देश के नेता आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं है। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी कलकत्ता यानी आज के कोलकाता में थे। क्यों? क्योंकि पार्टीशन के कारण उस समय कम्युनल टेंशन और वायलेंस का माहौल था। गांधी जी शांति स्थापित करने के प्रयास में लोगों के बीच थे। जिस दिन देश जश्न मना रहा था, गांधी जी के सामने सवाल था, अगर आजाद भारत के लोग ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो इस आजादी की असली कीमत क्या है? यही कारण है कि उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे दिल्ली के सरकारी समारोह से अलग तरीके से बिताया। चौथा प्रश्न है, देखिए गांधी जी ने 15 अगस्त कैसे मनाया? गांधी जी के लिए इंडिपेंडेंस डे सिर्फ सत्ता बदलने का नाम नहीं था। उस दिन उन्होंने फास्टिंग, प्रेयर और स्पिनिंग के जरिए समय बिताया। उनका ध्यान सेलिब्रेशन से ज्यादा शांति और इंसानी एकता पर था। और यह हमें 15 अगस्त 1947 की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। देश आजाद हुआ था लेकिन देश के घाव अभी भरे नहीं थे। पांचवा प्रश्न है, देखिए क्या तिरंगा 15 अगस्त को बनाया गया था? अब आते हैं हमारे नेशनल फ्लैग पर। क्या तिरंगा पहली बार 15 अगस्त 1947 को बनाया गया? नहीं। भारत के वर्तमान नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था, यानी आजादी से लगभग 3 हफ्ते पहले। इसलिए 15 अगस्त को जब तिरंगा पहली बार स्वतंत्र भारत का प्रतीक बनकर सामने आया, उसका डिजाइन पहले से ही तय हो चुका था और उसके बीच में था अशोक चक्र। चलिए अब छठवां प्रश्न है, तिरंगे में अशोक चक्र क्यों है? तिरंगे का बीच वाला चक्र सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, यह धर्म चक्र से प्रेरित है जो सारनाथ के लॉयन कैपिटल से जुड़ा है। इसमें 24 स्पोक्स हैं, यानी हमारे नेशनल फ्लैग में आधुनिक भारत के साथ साथ भारत के प्राचीन इतिहास की छाप भी दिखाई देती है। 3 रंग, एक चक्र और उनके पीछे एक लंबा हिस्टोरिकल जर्नी। चलिए अब 7वां सवाल है, देखिए क्या 15 अगस्त 1947 को जन गण मन नेशनल एंथम था? यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। आज हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन, लेकिन 15 अगस्त 1947 को यह आज की तरह ऑफिशियली अडॉप्टेड नेशनल एंथम नहीं था। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समारोह में वंदे मातरम और जन गण मन सहित पैट्रियोटिक सॉन्ग्स प्रस्तुत किए गए थे। भारत ने अपना नेशनल एंथम बाद में ऑफिशियली अडॉप्ट किया। इसलिए 1947 का स्वतंत्र भारत और आज का कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया बिल्कुल एक जैसा नहीं था। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। 8वां प्रश्न है, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत के पास कॉन्स्टिट्यूशन था? नहीं। और यही बात बहुत लोगों को सरप्राइज करती है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ, लेकिन आज वाला कॉन्स्टिट्यूशन उस समय अस्तित्व में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया और वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। मतलब आज़ादी पहले आई, संविधान बाद में आए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हम 9वां सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना भारत कैसे चला? 15 अगस्त 1947 को भारत एक डोमिनियन बना। देश का शासन उस समय उपलब्ध कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स के तहत चलाया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रही थी। और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2.5 साल लगे। फिर आया 26 जनवरी 1950, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और इंडिया एक रिपब्लिक बना। यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ 2 नेशनल हॉलीडेज नहीं हैं, इन दोनों के पीछे भारत के इतिहास के 2 अलग अलग टर्निंग पॉइंट्स हैं। अब 10वां सवाल है, देखिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी ही क्यों? अगर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त है तो रिपब्लिक डे 26 जनवरी क्यों?
इसका कनेक्शन 1930 से है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य सामने रखा गया और 26 जनवरी को विशेष रूप से इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने का आह्वान किया गया। जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने का समय आया तो 26 जनवरी को इसी हिस्टोरिकल साइनिफिकेशन को सम्मान दिया गया। इसलिए 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे एक देश में स्वतंत्र हुआ, दूसरे में भारत ने अपनाया नया कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक रूप अपनाया। अब 11वां प्रश्न है, पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाता है? अब एक सवाल जो हर इंडिपेंडेंस डे पर गूगल किया जाता है। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों 1947 में स्वतंत्र हुए, तो इंडिया 15 अगस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाता है? देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में 15 अगस्त 1947 को अपॉइंटेड डे रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान में 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाने की परंपरा स्थापित हुई। इसलिए आज दोनों देशों के ऑफिशियल ऑब्जर्वेंसेस अलग डेट्स पर हैं। यानी यह कहना कि दोनों देशों के लिए शुरू से कानून अलग अलग डेट्स लिखे थे सही नहीं होगा। यह डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। अब 12वां प्रश्न है, देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रेसिडेंट कौन थे? यह सवाल थोड़ा ट्रिक है। कोई प्रेसिडेंट नहीं था, क्योंकि भारत उस समय रिपब्लिक नहीं था, भारत एक डोमिनियन था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन, बाद में सी राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। 13 नंबर का प्रश्न है, देखिए कि आज़ादी मिलते ही पूरा भारत एक हो गया था? यह भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ब्रिटिश रूल खत्म हुआ, लेकिन भारत के सामने एक विशाल चुनौती खड़ी थी, देश को पॉलिटिकली इंटीग्रेट करना। उस समय ब्रिटिश इंडिया के 7 सैकड़ों प्रिंसली स्टेट भी थीं। आमतौर पर लगभग 565 प्रिंसली स्टेट का आंकड़ा दिया जाता है। इनमें से कई रियासतों को इंडियन यूनियन में शामिल करना आसान नहीं था, और यहीं सामने आते हैं दो महत्वपूर्ण नाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। उनके प्रयासों से भारतीय संघ की इंटीग्रेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ी। चलिए 14 प्रश्न है, देखिए अब 14वां प्रश्न है, क्या सभी रियासतें तुरंत भारत में शामिल हो गई? नहीं, कुछ रियासतें का मामला बेहद जटिल था, जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर जैसे मामलों में अलग अलग परिस्थितियां सामने हैं। इसलिए 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल खत्म होना भारत के निर्माण की आखिरी मंजिल नहीं थी, बल्कि यह नेशन बिल्डिंग की शुरुआत थी। 15वां नंबर प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट कैसी थी? अब सोचिए, सदियों की कॉलोनियल व्यवस्था के बाद एक नया देश बना, अब उसे चलाने के लिए गवर्नमेंट तैयार करनी है। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में अलग अलग बैकग्राउंड और विचारों के नेता शामिल थे। इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और अन्य नेता। यह कैबिनेट दिखाती है कि नया भारत कितनी विविध लीडरशिप के साथ शुरू हुआ। 16वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर की पहली सरकार में क्या भूमिका थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने और 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, जिसके चेयरमैन बने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आगे चलकर इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ने उस डॉक्यूमेंट को जन्म दिया जिसने रिपब्लिक इंडिया को पॉलिटिकल फाउंडेशन तैयार की। इसलिए इंडिपेंडेंस डे की कहानी को कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी से अलग नहीं किया जा सकता। 17वां प्रश्न है, क्या 15 अगस्त 1947 पूरे भारत के लिए सिर्फ खुशी का दिन था? अब इस सवाल का जवाब नहीं, और शायद यही 15 अगस्त की सबसे कम दिखाई देने वाली तस्वीर है। एक तरफ आज़ादी की खुशी, दूसरी तरफ पार्टीशन मतलब बंटवारा का दर्द। लोग अपने घर छोड़ रहे थे, हिंसा और तनाव का सामना कर रहे थे, परिवार बिछड़ रहे थे। इसलिए गांधी जी कलकत्ता में शांति स्थापित करने के प्रयास में लगे थे। इस एक दिन में आज़ादी और त्रासदी दोनों साथ मौजूद थी। 18वां नंबर प्रश्न देखिए, क्या इंडिपेंडेंस के बाद भारत तुरंत मजबूत देश बन गया? बिल्कुल नहीं। 15 अगस्त 1947 पर कहानी खत्म नहीं हुई। असल चुनौती वहीं से शुरू हुई। देश के रेफ्यूजीज की समस्या संभालनी थी, रियासतों को इंटीग्रेट करना था, नई इकोनॉमी को संभालना था, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन तैयार करनी थी और करोड़ों लोगों को एक नए राष्ट्र के शेयर्ड आइडेंटिटी से जोड़ना था। इसलिए 1947 सिर्फ इंडिपेंडेंस का साल नहीं था, यह मॉडर्न इंडिया की फाउंडेशन का साल था। 19वां प्रश्न है, आज़ादी का असली मतलब क्या था? हम अक्सर कहते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से देखें तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं था कि ब्रिटिश रूल खत्म हो गया। इसका मतलब था भारत को खुद तय करना था देश कैसे चलेगा, कानून कैसे बनेंगे, लोगों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, सरकार जनता के प्रति कैसी जवाबदेह होगी और भारत किस तरह एक राष्ट्र बनेगा। इसलिए पॉलिटिकल फ्रीडम सिर्फ शुरुआत थी। 20वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न देखिए, सबसे बड़ा सवाल, आज 15 अगस्त हमें क्या सिखाता है? अब आखिरी सवाल और शायद सबसे जरूरी सवाल, आज 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ एक सेलिब्रेशन है नहीं, यह हमें 3 चीजें याद दिलाता है। पहली, आज़ादी की कीमत, दूसरी, उसे हासिल करने के बाद देश बनाने की जिम्मेदारी और तीसरी,
यह कि इतिहास सिर्फ तारीखों का कलेक्शन नहीं है, उसमें लोगों के संघर्ष हैं, फैसले हैं, गलतियां हैं, बलिदान हैं और भविष्य के लिए सबक। तो दोस्तों, अगली बार जब 15 अगस्त की सुबह तिरंगा हवा में लहराता हुआ दिखाई दे, जब राष्ट्रगान बजे और जब हम गर्व से कहें जय हिंद, तो एक पल के लिए ये जरूर याद करना कि 15 अगस्त 1947 सिर्फ एक दिन नहीं था, वह एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें आज़ादी की खुशी भी थी, पार्टीशन का दर्द भी, अनिश्चितता भी और एक नए भारत का सपना भी। 1947 में हमें एक आज़ाद देश मिला था, लेकिन उस देश को मजबूत, लोकतांत्रिक और बेहतर बनाना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है, क्योंकि आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन उसकी कीमत समझना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको इतिहास सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि समझना पसंद है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए संकल्प एजुफैक्ट को सब्सक्राइब करें और चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये सारी जानकारी मिल सके। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों।